Let's take a deep dive to solve this MCQ in detail. So let us solve this MCQ. ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था. Just read the question. A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एक बेस लाइन से कर्व्ड सरफेस में ऐसे मूव हो रहा है. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इनिशियल मोशन है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व करेंगे, वेलोसिटी लेंगे v. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो h हाइट को कवर करता है, दैट इज़ h. तो फाइनली जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो सारी एनर्जी बन जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ क्वेश्चन में डेटाबेस में हमें हाइट जो कवर की है वो गिवन है 3v²/4g. तो यहाँ पर सिंपली हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. उसमें सिंपली हम बोलेंगे कि सबसे पहले मोशन में जब ऑब्जेक्ट था तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लीनियर और ये ऑब्जेक्ट रोल होता हुआ ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स वो बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व करता है. उसको मैंने लिखा 1/2I⍵². और फाइनली हाइट पर पहुंचने के बाद ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम जो बेसिक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है उसमें यहाँ पर ओमेगा की जगह हमारा सिंपल फॉर्मूला रिप्लेस करते हैं v/r². यहाँ m एज इट इज़ रहेगा, g एज इट इज़ रहेगा. ये जो h है उसको हम लिखेंगे 3v²/4g. नाउ ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा सिंपल फाइनल आंसर हमें लाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो हम यहाँ पर उसको सब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ पर जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/2I⍵² हो जाएगा r², विच इज़ इक्वल टू ये RHS में 3/4 mv² हमें यहाँ पर मिल रहा है. ये g यहाँ से हो जाएगा कैंसल. ये जो 1/2 mv² है वो LHS में आया तो बन गया माइनस. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई द टर्म 1/2I⍵² विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर LCM लेकर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1/4 mv². नाउ ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये v² यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 2 4. तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट वी आर गेटिंग 1/2 mr² एंड विच इज़ द आंसर फॉर द पर्टिकुलर डिस्क. मतलब हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर अवेलेबल होगा दैट इज़ फॉर द डिस्क. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.